Good morning, class 6. I hope you all are well at your home. So, in this class, we are going to start a new chapter in your English Carnival book. That is chapter number 4, Who I Am. Students, whenever you watch the video, please open your books while watching the video. आप जब भी वीडियो देखें सबसे पहले अपनी बुक्स को ओपन करके फिर लाइन टू लाइन पढ़ें ताकि आपको ईज़िली समझ में आए. सो आवर चैप्टर नंबर 4 इज़ हु आई एम. मैं कौन हूँ. ये बहुत इजी सा सवाल है कि सबको पता है कि मैं कौन हूँ. अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम नेहा है तो मैं नेहा हूँ. एंड इफ़ योर नेम इज़ समथिंग लाइक राम तो आप बोलेंगे राम है. बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी वाइज किसी का व्यवहार कैसा होता है. व्यक्तिगत जो व्यवहार है, इंडिविजुअलिटी है किसी इंसान की, वो कैसी है. सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या. इन दिस लेसन वी लुक एट वॉट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट. वी ऑल नो कि भगवान ने हमको क्या बनाए, डिफरेंट बनाए. सिर्फ हमारे फेस ही अलग अलग नहीं है, हमारा जो नेचर है, बाय नेचर हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई, कुछ भी ले लो, वो सब क्या है, एकदम डिफरेंट है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सब लोग अपने अपने तरीक़ों में क्या है, इंटरेस्टिंग पर्सन्स हैं. एंड वी ऑल आर गुड एट डिफरेंट थिंग्स. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान अगर पढ़ाई में अच्छा है तो ज़रूरी है वो दूसरा इंसान पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए. अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा इंसान स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है. किसी और, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, किसी और ड्राइंग में इंटरेस्ट हो सकता है. हर इंसान को भगवान ने अलग अलग खूबियाँ दी है. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या पसंद है और आप क्या इंजॉय करते हैं. कई लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग बुक्स, किसी को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई सिंग मतलब गाना पसंद है किसी को. तो ऑल पीपल हैव different qualities and different habits. So we will read in this chapter. So there are two parts in this chapter. We will start with first part. Many voices. Voice मतलब आवाज़, खूब सारी आवाज़ें हैं. यहाँ पे देखिए जैसे राधा, नासिर, अलग अलग कैरेक्टर दिए हुए हैं और इनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि इन्हें क्या क्या. हम स्टार्ट करेंगे राधा के साथ. राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. जो पिक्चर में दी हुई है ये वाली, शी इज़ राधा. आउटसाइड आवर हाउस, उसके घर के बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना उसे बहुत पसंद है. इट ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी जो ब्रांचेज है वो स्प्रेड आउट, फैली हुई है दूर तक. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. और ये बहुत ही ईजी है कि उस पेड़ पर चढ़ना. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस. और आपने फोक देखा होगा, फोक होता है कांटा, जिससे हम मैगी वगैरह खाते हैं, आपने देखा होगा कांटा फोक. तो उसकी तरीके से ये जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है इसे हम फोक बोलेंगे. यहाँ पर बैठना उसे बहुत ही ज़्यादा क्या है, पसंद है और वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर बैठ जाती है. माई मदर्स टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री. बट मेरी मदर कहती हैं कि गर्ल्स को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए. आपने अपने घर में भी देखा होगा कि ये चीज़ होती है जनरली कि गर्ल्स और बॉयज़ में क्या होता है, डिफरेंस होता है. आज इतना नहीं होता पर पहले के टाइम पे बहुत होता था. मम्मी कहती हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये बॉयज़ को करना चाहिए. तो जो राधा की मदर थी वो भी क्या कहना चाहती थी कि पेड़ पर चढ़ना कोई लड़कियों का काम नहीं है, ये किसका काम है, बॉयज़ का काम है. But one afternoon she climbed up too and both of sat there talking and eating raw mangoes. But एक दिन क्या हुआ, दोनों मदर और डॉटर दोनों जाकर ऊपर बैठ गई और they were eating raw यानी कच्चे आम खा रही थी, यानी कैरी.
When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं उस पेड़ पर चढ़कर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकती हूँ, रूल कर सकती हूँ. सो दिस इज़ द क्वालिटी या दिस इज़ द लाइक्स ऑफ राधा कि उसे क्या पसंद है, पेड़ पर चढ़ना पसंद है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ गर्ल्स को पेड़ पर चढ़ना चाहिए और बॉयज़ को चढ़ जाना चाहिए. नो, इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ. अब बारी आती है नासिर की. पिक्चर में दिया हुआ है नासिर. वैन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे सीड कलेक्टर बनना था. सीड कलेक्टर कौन होता है? बीज जो होते हैं उनको इकट्ठा करने वाला. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज. एंड हमारे गांव में हमारी क्या थी? कॉटन की फील्ड्स थी, रुई की, कपास की. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स. और मेरे फादर हर साल क्या करते थे, आपने देखा होगा हर साल जो किसान है वो क्या लेकर आते हैं? बीज लेकर आते हैं ताकि उनकी क्रॉप अच्छी हो सके. तो उनके फादर भी बहुत पैसे खर्च करते थे कॉटन सीड्स के ऊपर. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. अब जो नासिर के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि बहुत सालों पहले उनके ग्रैंडफादर क्या करते थे, जो बीज रह जाते थे या जो बच जाते थे या जो मतलब फूटते नहीं थे उन्हें वापस इकट्ठा करके दोबारा बोते थे ताकि उनमें से ही नए पेड़ जो पौधा है वो निकल आए. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. बट अब हर साल क्या होता है कि है ना, हमें ऐसा अब कौन करे इतनी मेहनत, इसलिए अब हम पैसे खर्च करते हैं नई सीड्स के ऊपर. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. But जो नासिर थे he was very thoughtful, बहुत सोचने वाले थे. उसने कहा कि ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि हम हर साल नई सीड्स खरीदते हैं, हम पुरानी क्यों नहीं प्रिजर्व कर पाते हैं. मैं इसको सीखूंगा कि किस तरीके से सीड्स को दोबारा हम रीयूज़ कर सकते. सो दिस इज़ द पैशन और वट एवर द लाइक्स यू कैन से ऑफ नासिर. नाउ रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. रोहित का क्या था कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो वो दुनिया में क्या करता? ट्रैवल होता. आप सब में से भी कई लोगों का ड्रीम होगा कि आप क्या करना चाहते हो? ट्रैवल करना चाहते हो ना. कई लोगों का ड्रीम होगा कि आप लोग सब ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, अलग अलग जगह जाना चाहते हो. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. उसका क्या ड्रीम था? उसको क्या देखना है? माउंटेन्स देखने हैं न्यूजीलैंड के. बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. आपने भी देखा होगा मैगजीन्स में, और उसने देखा था कि माउंटेन्स जो है न्यूजीलैंड के वो बहुत सुंदर है, तो वो देखना चाहते थे. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. आपने राफ्ट देखी होगी, उस पर बैठकर वो कहाँ जाना चाहता था? अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see corals. नीचे corals देखने के लिए भी वो dive करना चाहते थे पानी में. I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha. उसे कोनार्क टेम्पल देखना था ओडिशा का. और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना. और ओल्ड सिटी देखनी थी चाइना में, बीजिंग में. एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. बट उसे सबसे ज़्यादा किससे प्यार था? प्रकृति, मोर नेचर से. पुरानी बिल्डिंग से प्यार नहीं था उसे. किससे प्यार था? हमारा जो नेचर है. सो ये उसकी क्या था कि ही लव टू वॉच द नेचर. अब है सरबजीत. वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी when I am telling the truth. अब जो सरबजीत था उसे बहुत गुस्सा आता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था जब भी वो सच्चाई बताता था. फॉर एग्जाम्पल देखो, If I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. अब ये वाला एग्जाम्पल तो आपके साथ ज़रूर होता है. आप कभी बोलते हो कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी कॉपी ले गया है और इसलिए उसने मुझे वापस नहीं दी, अब मैंने काम भी नहीं किया. ये एग्जाम्पल, ये जो एक्सक्यूज़ है ये सब बच्चे देते हैं. बट सरबजीत ने ये वेरी ट्रुथफुल होकर ये अपनी टीचर को दिया और उसने माना नहीं.
और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। ये आपके साथ, ये जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, ये जनरल एग्जाम्पल्स है, ये आप आपकी डे टू डे लाइफ में देखोगे। अब जो सरबजीत है उसका भाई, छोटा भाई लड़ाई स्टार्ट करता है, आपके घर में भी ऐसा होता है, और नाम किसका आता है? आपका आता है। तो सरबजीत बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसी का आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब वो टीचर को बोलता है मैम मैंने पढ़ाई करी थी बट मेरे मार्क्स नहीं आए। ये तो आपके साथ भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप पैनिक हो जाते हो और भूल जाते हो, पढ़ाई बहुत करी है आपने बट पैनिक हो जाते हो एंड यू फॉरगॉट एवरीथिंग। They all look at me as if I am telling lies। अब सब कैसे देखते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। द लुक ऑन माई फेस इज़ रियली एंगर्स मी, जो मेरे फेस पे जो लुक आता है वो मुझे बहुत एंगर करता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। समटाइम मेरी इच्छा करती है कभी कभी कि मैं नीचे देखूँ और अपने जो फीट है शूज़ को देखता रहूँ और ऐसे काउंट करूँ 1 2 3 10 तक, ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि मैं गुस्सा हूँ। मतलब ही वॉज जेन्युइनली सेइंग, और कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता है। डोलमा, When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। अब जो डोलमा थी उसका ड्रीम क्या था? मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का। People always laugh when I say, but I am sure that I will do it। आपने देखा होगा आपके जो फ्रेंड्स है जो वीक है स्टडीज़ में या जो बहुत ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो कोई ऐसी चीज़ कहते हैं तो लोग उनका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। इसी तरीके से डोलमा का भी सब मजाक उड़ाते थे, बट वो अपने डीप फ्रॉम हिज हार्ट शी नोज़ कि वो ये सब कर सकती है। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my school teacher always trusts me when something needs to be done in the school। हमेशा मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरी हेल्प लेते थे, और मेरी टीचर भी अगर स्कूल में कोई काम होता था तो she took the help from me। I want to make things better for everyone। मैं सबका भला करना चाहती थी। I want us to have good hospital and roads and school। उसका क्या ड्रीम था? कि वो पूरे देश में अच्छे हॉस्पिटल दे, रोड्स दे और स्कूल्स दे। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cure for disease। उसने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे, आपने देखा होगा अभी कोरोना है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कितना हमने ट्राई किया वैक्सीन्स का, बट वी आर नॉट एबल टू मेक द वैक्सीन ऑफ इट। तो उसका क्या ड्रीम था कि मैं इतने साइंटिस्ट पर बनाऊँ यहाँ पे कि आराम से जो दवाइयाँ हैं वो ईजिली बन जाए। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पर क्या भेजना चाहती थी? स्पेसशिप्स। Peter, my favorite day is the second Sunday of every month। अब जो पीटर था उसका फेवरेट डे कौन था? सेकंड संडे, हर महीने का दूसरा संडे। On this day our whole family always goes to the cinema hall to see a film। अब देखा होगा कि आप लोग भी कभी कोई वीकली, हम लोग कोई मंथली कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जो फिक्स होती है, तो उसके घर वाले हर दूसरे संडे को कहाँ जाते थे? मूवी देखने जाते थे। माई फादर गेट द टिकट इन एडवांस, उसके फादर हमेशा एडवांस में टिकट करवा देते थे। एंड ऑल ऑफ अस, सब के सब, आर माई ग्रैंड फादर, माई पेरेंट्स, 2 brothers, आई टेक द बस देयर, और बस से वहाँ जाते थे। इन द इंटरवल माई फादर बाइज मी अस पीनट्स एंड आई लव देम टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे पिताजी मुझे पीनट्स के लाकर देते थे और मैं लास्ट में उसे चुपचाप इंजॉय करता था। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके बाद हम कहाँ रुकते थे? आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज़ इन गुड मूड, सबका मूड बहुत खुश हो जाता है ऐसी आउटिंग के लिए। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। ये जो है उसको बहुत अच्छा लगता था कि हमारी ऐसी फैमिली है। सो दीज आर द क्वालिटीज़। यहाँ पर 4-5 लोगों के द्वारा आपको ये बताया गया है कि आप लोगों की लाइक्स क्या होती है, डिसलाइक क्या होती है। अब आपका होमवर्क क्या है? आज आप अपनी एक पिक्चर पेस्ट करेंगे और उसके सामने आप क्या करते हैं या आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, वो सब आपको जितना इसमें लिखा हुआ है इन अबाउट 8 to 10 लाइन्स आपको करना है। Understood? If you have any problem, you can ask me. Thank you.